26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अंतिम स्नान के साथ महाकुंभ की समाप्ति हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि महाकुंभ समाप्त होने से पहले राजनीति के अंदर भी तमाम यू टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। अखिलेश यादव पहले भी लगातार हाईवेज पर लगने वाले जाम, महाकुंभ में मची भगदड़ और वहां पर हुई अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार को निशाने पर लेते रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर अखिलेश ने पहले की कौन सी बातों को मीडिया के सामने याद दिलाया। अपने साथ हुए प्रसंग को लेकर अखिलेश ने गंगा में डुबकी लगाए जाने को किस तरह से जोड़ा। भाजपा की सरकार में अखिलेश ने अपनी सरकारी बंगले पर हुए भाजपा के किस कृत्य को एक बार फिर मीडिया के सामने रखा और अखिलेश ने गंगा नदी को धुलवाने की बात क्यों कह डाली। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार महाकुंभ जैसे भव्य धार्मिक आयोजनों को लेकर अपने प्रचार प्रसार में जुटी रही, तो वहीं अखिलेश भी इसी महाकुंभ को लेकर लगातार सरकार पर सवाल दागते रहे। अखिलेश ने एक बार फिर मीडिया के सामने भाजपा सरकार के उस फैसले को दोहराया जिसके तहत पूर्व में उनके सरकारी बंगले यानी मुख्यमंत्री आवास को धुलवाया गया था और अखिलेश के तमाम मंदिरों में जाने के दौरान भी भाजपा ने गंगा जल से उन मंदिरों को धुलवाया था। मैं तो कहूँगा कि हमारी विधायक कहाँ है। देखिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी है क्योंकि आपने सवाल पूछा, इससे बोल रहा हूँ मैं। कोई हमारी इनकी सेटिंग नहीं है। मैं जब कन्नौज में एक मंदिर में गया था, कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में स्नान ले लिया, अब बताओ गंगा को कहां से धोगे आप? तो इसलिए लड़ाई बड़ी है। ये जो फुलझड़ियां छोड़ दी जाती है छोटी मोटी, इनसे फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कह रहा है। उन्होंने तो एक श्लोक पढ़ा था, याद होगा, भजन भी गाया था, वो तो मैं बोल भी नहीं सकता। उनके विभाग में भ्रष्टाचार पूछ लिया किसी ने कि आपके विभाग में ये कमीशन है, तो उसने एक श्लोक सुना दिया था, भजन गा दिया था उन्होंने। आपको पता होगा क्या भजन गाया था। इसलिए ये सब की बात नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि महाकुंभ में ये फेल हो गए, उस आयोजन में फेल हो गए, ट्रैफिक व्यवस्था में फेल हो गए, सफाई में फेल हो गए, पानी की गुणवत्ता में फेल हो गए। दरअसल अखिलेश अपने इस बयान के जरिए जहां एक तरफ ये बताने की कोशिश करते रहे कि सरकार और समाजवादी पार्टी के बीच लड़ाई सिर्फ धार्मिक आस्थाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लड़ाई लंबी है। सरकार की अव्यवस्थाओं का पिटारा खोलकर अखिलेश ने एक बार फिर सरकार की महाकुंभ को लेकर बनाई गई रणनीतियों पर गंभीर सवाल उठाने की कोशिश की है। यही नहीं, महाकुंभ के जाते जाते अखिलेश ने एक बार फिर उन्हीं मुद्दों की पुनरावृत्ति की जिनके आधार पर शुरुआत से ही अखिलेश महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों पर सरकार की मंशा कथनी और करनी पर सवाल उठाते रहे थे। अब देखना यह है कि अखिलेश के मुद्दों का असर आम जनता के बीच में कब, कितना और किस तरह से पड़ता है।